इस जगत में भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक माना जाता है। पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 9 अवतार अभी तक हो चुके हैं, जबकि 10वां अवतार अभी होना बाकी है। भगवान विष्णु के इन अवतारों में से सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु पृथ्वी में तब अवतरित हुए जब धरती में प्रलय आने में कुछ ही समय बाकी था। सृष्टि के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने ये रूप धारण किया था। क्या है मत्स्य अवतार के पीछे की पूरी कहानी, जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। इस सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा ने चारों वेदों की रचना की थी। एक बार ब्रह्मा जी निद्रामग्न थे, यानी सो रहे थे। तभी हैग्रीव नाम का एक राक्षस वेदों को चुराकर ले गया। जैसे ही वेद उस राक्षस के पास पहुंचे तो धरती पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा। संसार में हर ओर अधर्म ही अधर्म फैल गया। मनुष्यों के मन से धीरे धीरे परमात्मा का डर समाप्त होने लगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम सत्यव्रत था। एक बार राजा कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे। स्नान करने के बाद राजा ने सूर्य देव को जल देने के लिए अपने हाथों में पानी लिया। पानी के साथ साथ उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने उस मछली को दोबारा नदी में छोड़ दिया। इस पर मछली ने राजा से कहा, हे राजन, इस नदी में बड़े बड़े जीव रहते हैं, वो मुझे खा जाएंगे, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मछली की ये बात सुनकर राजा को उस पर दया आ गई। इसके बाद राजा ने मछली को अपने कमंडल में रखा और उसे अपने साथ अपने महल में ले आए। अगली सुबह जब राजा उठे तो वो हैरान रह गए। राजा सत्यव्रत ने देखा कि उन्होंने जिस कमंडल में मछली को रखा था वो कमंडल छोटा पड़ने लगा, क्योंकि मछली बड़ी हो चुकी थी। राजा को देखते ही मछली बोली, हे राजन, मुझे यहाँ रहने में कठिनाई हो रही है, कृपया मेरे रहने के लिए किसी और स्थान की व्यवस्था कीजिए। तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के मटके में रख दिया। फिर रात भर में मछली उस मटके से भी बड़ी हो गई। वो मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा प्रतिदिन होने लगा और मछली का आकार इतना बढ़ गया कि उसे तालाब में डालना पड़ा। कुछ दिनों बाद वो तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। कुछ ही वक्त के बाद उसका आकार इतना बढ़ गया कि मछली को समुद्र में डलवा दिया गया। उसके बाद राजा ने देखा कि उस मछली के लिए समुद्र भी छोटा पड़ गया। तब राजा हाथ जोड़कर मछली के सामने खड़े हो गए और उन्होंने उस मछली से पूछा कि आप मछली के रूप में कौन है, जिसके आगे ये समुद्र भी छोटा पड़ गया। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए और राजा को बताया कि मैंने इस धरती पर हैग्रीव नामक दैत्य का वध करने के लिए अवतार लिया है। उस राक्षस ने छल कपट से वेदों को चुरा लिया है, जिससे चारों तरफ अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को बताया कि आज से ठीक 7 दिन बाद धरती पर प्रलय आएगी, जो बेहद भयानक और खतरनाक होगी। प्रलय में संपूर्ण पृथ्वी जल में समा जाएगी। इस संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। तब तुम्हारे पास एक नाव पहुंचेगी। उस नाव में अनाज, औषधि समेत सारी जरूरी चीजें और सप्त ऋषियों को लेकर सवार हो जाना। जब आप सब नाव में सवार हो जाएंगे तब मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा। सत्यव्रत ने भगवान का आदेश स्वीकार कर लिया। जब 7वें दिन प्रलय आने लगी तो समुद्र का पानी सभी जगह फैलने लगा और पृथ्वी जल में समाने लगी। तब राजा सत्यव्रत को एक नाव दिखी। भगवान के आदेश अनुसार सत्यव्रत ने सभी जरूरी चीजों के साथ सप्तऋषियों को सम्मान पूर्वक नाव पर चढ़ाया। उस समय समुद्र का वेग इतना था कि पानी में नाव अपने आप चलने लगी। पृथ्वी पर चारों ओर बस पानी ही पानी था। इसी बीच सत्यव्रत को मत्स्य के रूप में भगवान विष्णु दिखे। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर राजा सत्यव्रत और सप्तऋषि धन्य हो गए। जब प्रलय का प्रकोप शांत हुआ तब भगवान विष्णु ने उस राक्षस का वध करके उससे सभी वेद वापस ले लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण करके इस सृष्टि और वेदों को नष्ट होने से बचाया और साथ ही इस जगत के प्राणियों का कल्याण किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। जय भगवान विष्णु, हर हर महादेव।